अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। तो समझते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन की क्या अहमियत है, किस चीज को ये डिफाइन करता है। तो शुरू करते हैं। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। तो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है न्यूक्लियर रिएक्शन में। ये बुनियादी तौर पे हमें एक प्रोबेबिलिटी बताता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन के होने के मुमकिनात कितनी है। तो उसे हम न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन कह देते हैं। ठीक है। और इसको आम तौर पर मेजर किया जाता है बान में, यानी इसके ऐसे यूनिट्स कह लो, और मिली बान और माइक्रो बान में इसकी मेजरमेंट होती है। तो वन बान किसके इक्विवेलेंट होता है? 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया के यूनिट आ रहे हैं आपके पास। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास रिएक्शन क्रॉस सेक्शन है, यानी कि ये न्यूक्लियर जो रिएक्शन होगा उसका जो क्रॉस सेक्शन है, आप उसे कैसे विजुलाइज करेंगे? आप उसे एक इफेक्टिव एरिया के तौर पे विजुलाइज करेंगे। यूनिट देखे तो ये समझ आता है ना। और ये इफेक्टिव एरिया किसके गिर्द होगा? न्यूक्लियस के गिर्द होगा। ठीक है। जहां पे इंसिडेंट पार्टिकल आके क्रॉस करेगा उस एरिया को, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। अगर वो इस एरिया से क्रॉस नहीं करता तो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होगा। तो इस एरिया को हम अफेक्टिव एरिया भी कहते हैं। बात समझ आ गई? अब ये जो एरिया होता है ये ज्योमेट्रिकल एरिया जैसा नहीं होता, जिसका रेडियस जैसे न्यूक्लियस है जिसका रेडियस आर अगर आप कंसीडर करते हो, पाई आर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। तो ये उसके उस जितना भी हो सकता है, उसके छोटा भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। यानी ज्योमेट्रिकल एरिया जो होगा ना न्यूक्लियस का, और ये जो हमारा इफेक्टिव एरिया है, तो ये उसके बराबर छोटा और बड़ा भी हो सकता है। तो इसको आपने वो ज्योमेट्रिकल एरिया नहीं समझना। ठीक है। तो आपके पास न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन अगर कोई पूछे क्या है, तो आप अब कैसे डिफाइन करोगे? तो आप कहोगे एक प्रोबेबिलिटी की मेजरमेंट है, यानी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आने वाले पार्टिकल जो एक मखसूस एनर्जी के साथ आ रहे हैं, जो टारगेट को हिट करेंगे, उनके कितने चांस है हिट करने के। ठीक है। तो अब ये जो आपके पास न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन है, ये डिपेंड करता है किस पे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पे और नेचर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन पे। ठीक होगी बात। अब अगर हमसे इसका एक्सप्रेशन पूछा जाए कि इसका टूल बनाया जाए, तो हम इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को हम सिग्मा से जाहिर कर देते हैं। लेट्स से हमारे पास एक थिन शीट है जिसका टारगेट मटेरियल थिकनेस आपको dt दिख रहा है, उसका एरिया a है। ठीक है। और फेस एरिया यानी a है, और n नंबर ऑफ टारगेट न्यूक्लियाई पर सेंटीमीटर क्यूब है उसके अंदर। ओके होगी बात। आगे चलते हैं। मैं कहता हूं कि प्रोबेबिलिटी है कि जब आपके पास करेंगे पार्टिकल इसमें से, तो कुछ रिएक्शन होंगे। ठीक है। और जो वो पार्टिकल इंतहाई करीब आ जाएंगे न्यूक्लियस के, तो हम कहेंगे इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि एक पार्टिकल सिर्फ एक ही दफा इंटरेक्ट कर पाएगा। ठीक है। वो इतनी थिकनेस उसकी इतनी को आपने बनानी है। तो dn नंबर ऑफ पार्टिकल जो बीम में आ रहे होंगे वो रिमूव हो जाएंगे बीम में से, जब वो स्लैब में से गुजरेंगे dt थिकनेस की। तो हम कहेंगे कि ये जो आपको गोल सा एक सिग्मा दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये हमारा अफेक्टिव एरिया है न्यूक्लियस का एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो अगर हमारे पार्टिकल इस एरिया में फॉल करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। अगर यहां पे फॉल नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि टारगेट मटेरियल के पास n न्यूक्लियाई पर यूनिट वॉल्यूम है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पूरी स्लैब में कितने हो जाएंगे? तो a एरिया है, dt थिकनेस है, n तादाद हो गई। तो यूनिट वॉल्यूम में अगर छोटा n है तो हमारे वॉल्यूम जो adt है उसके अंदर n adt हो जाएंगे। अब अगर हर न्यूक्लियस का जो क्रॉस सेक्शन है वो सिग्मा हो, पर्टिकुलर इंटरेक्शन का, ये याद रखना, ईच न्यूक्लियस की बात हो रही है। तो आपके पास एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन सारे न्यूक्लियाई का मिला के, तो टोटल एरिया को एक वाले इससे क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव एरिया है वो ये है। और जो टोटल न्यूक्लियाई है NADT, उनका जो टोटल इफेक्टिव एरिया बनेगा वो NADT इंटू सिग्मा हो जाएगा। यानी इकाई का सवाल ही लगा है। तो अब आपने कहा कि जो कैपिटल एन है वो नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल है, और डी एन वो पार्टिकल है जो इंटरेक्ट करेंगे। तो अगर आप फ्रैक्शन बनाते हो डी एन ओवर एन, तो नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ये रेशो वही आएगी जो एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन और टोटल फेस एरिया की आएगी। तो अब आपके पास एग्रीगेट या इफेक्टिव एरिया जो था वो एन डी टी ए सिग्मा के बराबर था, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ए था, ए से कट जाएगा। आप डी एन ओवर एन को एन डी टी ओवर रो लिख सकते हैं। अब जो डी एन थे जो आपके इंटरेक्ट कर रहे थे वो तो गायब हो गए थे।
बीम में के अंदर से, तो हम कहेंगे उसके साथ नेगेटिव साइन डिक्रीजिंग पैटर्न के लिए लगाया जा सकता है। फिर आप देखेंगे कि ये तो सिर्फ एक न्यूक्लियस के लिए आपने देखा, तो अब आप एन नॉट से एन तमाम न्यूक्लियाई के लिए देखोगे तो जीरो से एक्स आपने यहाँ, सॉरी यहाँ से एक्स मैंने लिख दिया, जीरो से टी। तो अब आपके पास जीरो से टी आपकी जो थिकनेस है उसके अंदर आप देखोगे तो आपके पास ये सारा आपको टोटल के लिए मिल जाएगा, पूरी स्लैब के लिए। तो यहाँ से ये नेचुरल की फॉर्म में आ जाएगा, एन ओवर एन नॉट माइनस एन सिग्मा टी आ जाएगा। अगर आप नेचुरल को खत्म करते दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लोगे तो एक्सपोनेंशियल लॉग से खत्म हो जाएगा, तो एन ओवर एन नॉट ई की पावर माइनस एन सिग्मा टी आ जाएगा। तो एन बराबर आ जाएगा एन नॉट ई की पावर माइनस एन सिग्मा टी। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट वॉल्यूम, सिग्मा क्या है, क्रॉस सेक्शन, और टी क्या है, आपकी थिकनेस। तो ये वो आपके नंबर सर्वाइविंग पार्टिकल होंगे जो डिक्रीज करेंगे एक्सपोनेंशियली जैसे थिकनेस के साथ, यानी टी पे डिपेंड कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब आपके पास एक्सप्रेशन अगर हम फ्लक्स की लैंग्वेज में बताना चाहें, लेट्स से जो हमारी बीम आ रही है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो हम कहेंगे वो शीट पे फॉल करती है नॉर्मली, तो जो फ्रैक्शनल एरिया होगा जिसे हम एफ से जाहिर करेंगे वो आपके पास होगा फ्रैक्शनल अटेनुएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड बीम, यानी डी टी ओवर आई आई आ जाएगा। तो अब सॉरी ये आपके पास टी नहीं है, ये डी आई है, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे भी आपने उसी तरीके से डी आई लेना है, क्योंकि फ्रैक्शन ले रहे हैं तो चेन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वाला मामला चलेगा आपके पास। जी जनाब, तो अब आपके पास क्या है, डी आई ओवर आई आ जाएगा कि आपने जो फ्रैक्शनल अटेनुएशन देखनी है कि चेंज जो हमारी इंटेंसिटी में आई डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल थी, तो डी आई ओवर आई कर दिया आपने नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि उसमें डिक्रीज आ रही होगी, दोनों तरफ का इंटीग्रेट किया, आई नॉट से आई किया, आपके पास आई नॉट जो इनिशियल थी, आई जो आपके पास आफ्टर सम टाइम होगी उस थिकनेस में से पास करने के बाद, तो यहां से अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास जीरो से टी तक आप इसे देखेंगे तो थिकनेस टी आ जाएगी, इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस एन सिग्मा टी आ जाएगा। तो ये भी वही चीज बता रहा है कि आपकी जो इंटेंसिटी है उसके अंदर जो टेनुएशन है उसमें एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आ रही है ट्रांसमिटेड बीम की। यहां से दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जो क्रॉस सेक्शन पर न्यूक्लियस हम देखते हैं उसे माइक्रोस्कोपिक देखेंगे, जब पूरी स्लैब का देखेंगे तो मैक्रोस्कोपिक आ जाएगा। पूरी स्लैब में एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, एक का क्रॉस सेक्शन सिग्मा है तो एन सिग्मा, इसे मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन बोलेंगे, समेशन यानी तमाम को सम कर दिया आपने एक तरह से। फिर एन जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट वॉल्यूम है और इसकी डायमेंशन आपके पास पर लेंथ की आ रही है। अब डिफरेंट क्रॉस सेक्शन होते हैं तो मुख्तलिफ तरह के, यानी जो रिएक्शन उनको एक तरह से कैटेगराइज किया गया मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। पार्शियल रिएक्शन क्रॉस सेक्शन होगा, टोटल रिएक्शन क्रॉस सेक्शन होगा, डिफरेंशियल रिएक्शन क्रॉस सेक्शन होगा। पार्शियल क्या है जनाब, कि आप एक इंसिडेंट पार्टिकल को एनर्जी है वो टारगेट प्रोजेक्टाइल्स के साथ मिलता है तो बहुत सारे रिएक्शन मुमकिनात हैं जिनमें इलास्टिक स्कैटरिंग, इनइलास्टिक स्कैटरिंग, कैप्चर रिएक्शन, डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन, ये सारे आपके पास साइमल्टेनियसली मुमकिनात हैं। तो इसका मतलब हर रिएक्शन का जो क्रॉस सेक्शन है आप उसे अलग अलग लिख सकते हो। इलास्टिक के लिए सिग्मा एस आ जाएगा, इन इलास्टिक के लिए सिग्मा एस आ जाएगा, फिशन के लिए सिग्मा एफ आ जाएगा, कैप्चर के लिए आपके पास सिग्मा एफ आ जाएगा। तो ये जो क्रॉस सेक्शंस हैं ये पार्शियल रिएक्शन क्रॉस सेक्शन कहलाएंगे। ठीक है, यानी हर एक कैटेगरी का जो 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 भी वहां पे रिएक्शन पॉसिबल है उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसको आपने देखना है, तो वो पार्शियल रिएक्शन क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। अब इन सबको अगर मैं जमा कर दूं तो चूंकि ये सारे साइमल्टेनियसली पॉसिबल हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि आपके पास एग्जिस्ट करेंगे, तो इन सब का जो समेशन आएगा वो टोटल रिएक्शन क्रॉस सेक्शन आएगा। बात समझ गए, यानी आपके पास हो वहां पे इलास्टिक भी रही होगी, स्कैटरिंग इन इलास्टिक भी हो रही होगी, वहां पे फिशन भी हो रही होगी, तो आपने जब सबको सम अप करना है, सबका टोटल इफेक्टिव एरिया देखना है सबका, तो वो जो आपका टोटल इफेक्टिव एरिया आएगा वो टोटल रिएक्शन क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। आप इसे माइक्रो में भी देख सकते हैं, आप उसे मैक्रो में भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगली चीज बढ़िया है, ये आता है पेपर में, डिफरेंशियल जो क्रॉस सेक्शन है। ये क्या जनाब, जब आपका पार्टिकल आता है टारगेट न्यूक्लियाई को हिट करता है तो स्कैटरिंग हो सकती है या न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकता है, तो जो बाहर निकलने वाला पार्टिकल है उसकी आइसोट्रोपिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब ये आइसोट्रोपिक डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है कि जो बाहर निकलने वाले पार्टिकल हैं वो डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट उनकी तादाद होगी, या एनर्जी के लिहाज से देखो तो बाहर निकलने वाले पार्टिकल्स की एनर्जी मुख्तलिफ एंगल्स पे मुख्तलिफ होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो बाहर निकलने वाले पार्टिकल्स को अगर आप
पर सेकंड देखो, एक सॉलिड एंगल के अंदर जो थीटा एंगल बना रहे हो इंसिडेंट पार्टिकल के साथ, ठीक है, तो आप कहोगे इस क्वांटिटी को मेजर अगर करेंगे आप, कि आपने सॉलिड एंगल के अंदर एक सेकंड में कितने पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, तो वो चीज जो होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, क्रॉस सेक्शन बनेगा, जिसे हम बोलेंगे ये क्रॉस सेक्शन एंगल पे डिपेंड करता है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। तो सादा सादा सी डेफिनेशन है कि क्रॉस सेक्शन पर यूनिट सॉलिड एंगल, कि एक सॉलिड एंगल के अंदर जो हमारा इफेक्टिव एरिया आएगा सादा लफ्जों में, वो हमारा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होगा, और इसे सिग्मा थीटा फाइव के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके पास थीटा, अब आपको पता है कि इंसिडेंट पार्टिकल के साथ है, जो फाई है वो आपका टारगेट के जिस प्लेन में पड़ा उसके साथ बनता है। तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं डी सिग्मा व डी फाई। लिमिट का केस है, जब आप लिमिटिंग केस लगा देंगे तो पार्शियल सिग्मा व पार्शियल आ जाएगा। तो जनाब आपके पास इस तरीके से हम क्रॉस सेक्शन को समझते हैं। अब आपको पता है क्रॉस सेक्शन क्या है, उसको मेजर कैसे करते हैं, उसकी टाइप्स क्या है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।